16 दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाई हो। ये क्या है, हलवा, पूड़ी, स्पैगेटी, स्पैगेटीज और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, भूल भी जाते हैं। पर्सनली बेटे के साथ जायदाद का मसला है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। चौथा साल है, चौथी रमज़ान है मेरी। घर वालों की तो खैर याद नहीं है, घर वाले थे ही नहीं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, 11वां साल है ये। 11 साल हो गए शौहर के इंतकाल को। अकेली थी, 8 साल से रह रही थी। फिर ये मेगी के दौरे की बीमारी थी ना, इस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो बहनें माशाल्लाह 3 भाई, 1 बहन हयात है। दूसरी बहनें इंतकाल कर गई। वो भी नहीं पूछते। नहीं, भाई ने हाथ पकड़ के निकाल दिया तो पूछेंगे कहाँ, एक साइड पे रह गए ना बात। 1 साल हो गया, इस साल उम्र बीती है। बस बेटा क्या बताएं, बच्चे हैं अपनी अपनी दुनिया में मगन है। पता है बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं करता, फिर ये ख्वाहिश होती है चलो भाई अपनी दुनिया में तुम खुश रहो। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन पे। आज की इफ्तारी हम बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम में करने जा रहे हैं उन माओं के साथ जो जिनके बच्चे घर से अपनी माओं को किसी न किसी वजूहात से, किसी न किसी मजबूरी के तहत अपनी माओं को घर से बेघर कर दिया है। इन माओं के साथ आज हम इफ्तारी करने के लिए आए। इनसे बात करेंगे कि इस रमज़ान में इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, जब आप इफ्तारी या सहरी कर रही होती हैं, क्या अपने बच्चों को याद नहीं करती या आपके अपने बच्चे आपको याद नहीं करते? इनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन कितने साल से इस ओल्ड एज में मौजूद है और क्या वक्त है, कैसे वक्त गुजर रहा है। इनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि किस तरह रोज़ा खोलती हैं और रोज़ा के साथ साथ मेन्यू में क्या क्या चीज़ होता है इस ओल्ड एज होम में? मेन्यू में तो बहुत कुछ होता है। मेन्यू में हमने 16 दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाई हो, और अम्मी अपने हाथ से बनाती हैं। एग्ज़ाम्पल के फुल ये क्या है, हलवा, पूड़ी, स्पैगेटी, स्पैगेटीज और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, भूल भी जाते हैं। आइंदा से मैं लिखूंगी क्या आज के अंदर। मुझे बताइएगा कि कितने सालों से इस ओल्ड एज होम में मौजूद है और साथ ही साथ क्या वजूहात है जो इस ओल्ड एज होम में रहती है? मेरा अपना पर्सनली बेटे के साथ जायदाद का मसला है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और 2 मेरे बच्चे चले गए हैं, एक शहीद हो गया, एक फिर जवान बेटी फौत हो गई, हस्बैंड भी फौत हो गया। तो ये असल मेरा प्रॉब्लम ये जो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। और अभी हम लोग काफ़ी केस जीत गए हैं, हमारे नाम पे भी हो गया है। अब हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो है। हाँ, बस ये है। कितने सालों से यहाँ? जी, कितने सालों से? मैं 1 साल हो गया। 1 साल पे जब आप इफ्तारी करती हैं या सहरी करती हैं तो घर वालों की याद आती होगी? नेचुरली शुरू में तो बहुत आती थी, शुरू में बहुत रोती थी, लेकिन फिर कोई आता नहीं, कोई नहीं करता, तो फिर इंसान, मैं भी इंसान हूँ, दिल रखती हूँ, मेरा भी दिल सख्त हो गया। मुझे सिर्फ मेरी नवासियाँ याद आती हैं जिनकी वालदा फौत हो गई, और जब वो हमें नहीं याद करते तो हम क्या करें, मजबूरी है। हमें इतना प्यार अम्मी देती हैं, असद बेटा इतना प्यार देता है कि किसी की हमें कमी महसूस नहीं होती, किसी चीज़ की कमी हमें नहीं लेनी। तो आपके बच्चे नहीं आते यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आता। बेटा नहीं मिलने आता? बेटा में होता है। कभी भी नहीं आया इधर? नहीं, कभी भी नहीं आया। नहीं उसकी, लेकिन दौलत का बहुत शौकीन है, कब्र में लेके जाएगा साथ। ये वक्त तो देखिए, ना भूखा रहती हूँ, ना ये है कि वो अच्छा पहनती हूँ। अल्लाह अपनी फरजाना माँ को ज़िंदगी दे, एक से एक नया सूट देते हैं, एक से एक डेली कपड़े बदलते हैं, और खाना भी अच्छा मिलता है, फर्स्ट क्लास खाना है। और इंसान को इस एज में हमें और क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? बदनसीब है ना औलाद, बदनसीब है वो औलाद जो अपनी माँ को देखती नहीं है, और फिर बाद में जब कब्र में ढक्कन बंद होगा ना, वो सिल लगेंगी, क्या वो जो ईंटें, तो फिर उसके बाद जो चीख पुकार होगी फिर वही सुन सकती हैं। वालेकुम सलाम। आप हंसती रहती हैं माशाल्लाह। क्या कर, मुझे देखकर यहाँ हंस रही हैं आप? नहीं, मेरी आदत है, मैं सबको देख कर हंसती हूँ। मुझे वही अच्छा है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि कितने सालों से इस ओल्ड? चौथा साल है, चौथी रमज़ान है मेरी माशाल्लाह। 4 साल से आप यहाँ गुजार रही हैं अपना वक्त। मुझे बताइएगा कि जब इफ्तारी करती हैं, जब सहरी करती हैं, तो घर वालों की याद आती होगी?
घर वालों की तो खैर याद नहीं है, घर वाले थे ही नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था 11वां साल है ये, 11 साल हो गए शोहर के इंतकाल को। अकेली थी, 8 साल से रह रही थी, फिर ये मेगी के दौरे की बीमारी थी ना, इस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा मजबूरी में। मेरे चूल्हे पे बैठ गई ना, तो फिर मजबूर मेरे को यहाँ आना पड़ा। बेटा बच्चे वगैरह कोई औलाद नहीं है। जब भाई बहन भाई बहन है माशाल्लाह, 3 भाई 1 बहन हयात है, दूसरी बहन इंतकाल कर गई। वो भी नहीं पूछते? नहीं, भाई ने हाथ पकड़ के निकाल दिया तो पूछेंगे कहाँ, एक साइड पे रह गए ना बात। तो यहाँ पर जो अफ्तारी करती हैं माशाल्लाह अम्मी एक से एक चीज़ दिलाती, और सबसे ज़्यादा वो कि देसी घी में सुबह ना शहरी का देसी घी में हमको बना के खिलाती। फुल स्पेशलिटी जब खाना मिल हर चीज़, कोई चीज़ अभी मैंने अफ्तारी देखा स्पेशल डिश, सारी चीज़ स्पेशल डिश रेगुलर मिल रहा होता है या सिर्फ मुझे देखकर, या आज हमारी आने से नहीं, इससे हर रोज़ अलग अलग आइटम होती है, मतलब एक जैसे या एक समोसा। यानी कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जो जिस तरह जूस पीते हैं, शरबत पी रहे होते हैं या खाना खाते हैं, इस तरह यहाँ पर मिल रहा होता है। हाँ, हर चीज़ यहाँ, हर चीज़, कोई चीज़ की तलब हमको होती ही नहीं है कि हम चलो आज अम्मी को फरमाइश करें और करें, और जैसे हम सुबह उठेंगे तो अम्मी का दूसरा नाश्ता होगा। क्या मुझे लास्ट में बताइएगा कि इस तरह वक्त जो गुजारती हैं आप यहाँ पर, तो कभी फीलिंग्स के हवाले से बताइए, कभी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ आकर मेरे दौरे ही बंद हो गए, थोड़े कम हो गए, मतलब इतने नहीं पड़ते। वहाँ घर में मेरे बहुत पड़ते थे, मेरे को अल्लाह का शुक्र है यहाँ दौरे भी नहीं पड़े, बहुत कम हो गए। तो ये है कि उम्र के लिहाज से थोड़े बहुत पड़ते हैं, पर अल्लाह का शुक्र है यहाँ सुकून है मेरे को। ट्रीटमेंट चल रही है जी, और यहाँ सुकून है मेरे को, यहाँ माशाल्लाह खाना पीना, नमाज सलात करते हैं और कुछ वो नहीं, नमाज कुरान पढ़ते हैं करते हैं, और फिर टीवी देखते हैं थोड़ी देर। बिल्कुल याद तो आता है, लेकिन जिस तरीके से फरजाना माँ जी हमसे मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, हमारा ख्याल करती हैं, और आप आज गवाह हैं कि किस तरीके से वो अफ्तारी हमारे लिए बनाती हैं, सहरी बनाती हैं, तो कोई उसका नेमो बदल नहीं है या कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं बयान करूँ उनके लिए। बस दुआएं कर सकती हूँ, दिली दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, परवरदिगार किसी का मुताज ना करे, परवरदिगार नज़र बद से बजाए, हासदों के हंसे बजाए। एक बात ज़रूर कहूँगी, जो लोग तनकीद करते हैं, चाहे वो मेरे पे करें, आप पे करें या किसी पे भी करें, लेकिन खुदा रहा अल्लाह पाक से कहती हूँ कि उनको हदायत दें कि वो तनकीद ना करें, आएँ देखें आके कि इंसान किस किस तरीके से खिदमत करता है उन लोगों की जो इस दुनिया में दुखी हैं, यतीम हैं, लावारिस हैं, बेवा हैं या भूखे प्यासे हैं, जिस तरीके से अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेजे हैं उनकी खिदमत करने के लिए। तो वो तो बस वो तो बताइएगा कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? जी मैं 3 साल से। 3 सालों में कभी घर वाले याद आते होंगे, और बच्चों यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए आप? जी मेरी बेटी आती है, मैं भी जाती हूँ। बच्चे अपने साथ लेकर नहीं जाते? नहीं, वो पढ़ती है अभी, वो एक हॉस्टल में है, तो मैं खुद यहाँ पे, मैं खुद किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि मुझे पता है आजकल का दौर ऐसा है कि मुझे एक दिन कोई बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन वो यही कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये जाए यहाँ से। तो फिर ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का कि ज़रा थोड़ा सा सोच समझ से कदम उठा लेती हूँ। मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी परेशानी आई ज़िंदगी का, ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आज आप ओल्ड एज होम में बैठी हैं? जी, वो ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। हस्बैंड की डेथ के बाद मैं काफ़ी ट्रेजेडी में आ गई थी, तो फिर मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल था। तो मैंने सर्च किया मोबाइल पे, मैंने खुद सोचा इस चीज़ को, फिर मैंने अपनी कुलीग से, अपनी फ्रेंड से, सबसे बैठ के ये मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में दाखिल कर दूं और ख़ुद मैं किसी ओल्ड एज हाउस में चली जाऊं। तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे पास आ जाओ, ये वो सब। मैंने कहा रखने को तो सब तैयार हैं, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो उन्होंने कहा नहीं, ओल्ड एज हाउस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं देखती हूँ, सब सर्च करती हूँ। मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे कोई पसंद नहीं आया। जब मैंने बिन्ते फातिमा को सर्च किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा यहाँ से ज़्यादा तो तहफ़्फ़ुज़ मुझे कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। चाहे मैं बेटी को लेके अकेली भी रह रही थी मेड के साथ, मुझे वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, सुकून है यहाँ पे। मुझे तो फरजाना माँ जी की जन्नत है ये, जन्नत। आप यकीन करें, जब मिलाद होता है तो बस ऐसे लगता है कि हम तो
पता नहीं अल्लाह के हजूर पहले से ही चले गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो फरजाना माजी और असद भाई उम्रा करवाते हैं, जो हमारे बच्चे हमें नहीं करवा सकते वो करवाते हैं। सबसे उम्रा करने गई हैं आप, जी तो माशाल्लाह मुझे फीलिंग्स बताइएगा जब आप मक्के मदीना के पास गई हैं, तो क्या फीलिंग्स थी, कैसा महसूस कर रही थी? मत पूछें, मैं तो बता नहीं सकती क्योंकि मैं डिसेबल भी हूँ, बेवा भी हूँ, तो मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं दोबारा भी जाऊँ। आप दुआ कीजिएगा। तो बस वो यही दिल करता था कि मैं ही बैठी रहूँ। अम्मी असद भाई ज़बरदस्ती मुझे उठाते थे वहाँ से। जी हाँ, तो मैं कहती थी बस मैं यहीं रह जाऊँ, यही मुझे अल्लाह कबूल कर ले बस। बहुत सुकून माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइएगा कि आज हम ऑल एज होम में अफ्तार किए, तो मुझे बताइएगा अफ्तार में क्या क्या चीज़ होता है, मेन्यू में क्या क्या चीज़ होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं अफ्तारी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपने देखा अभी, और ना सहरी में बहुत सारी चीज़ें। और फरजाना माँ ना खुद अपने हाथ से बनाती है। हमें देखकर तो ये सारी चीज़ बनाया तो नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो अचानक आए ना, लेकिन रोज़ाना ऐसे एहतमाम होता है। और अफ्तारी सहरी में भी काफ़ी फरजाना माँ खुद बनाती है, काफ़ी अच्छा एहतमाम करती है। और अफ्तारी में भी कभी कोई चीज़ आपको खाने का दिल किया हो और यहाँ पर वो चीज़ नहीं बना? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, फरजाना माँ कर देती हैं, हमें हर चीज़ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। कोई चीज़ को ख्वाहिश नहीं होती कि हम फरमाइश करें, हमारे कहने से पहले ना फरजाना माँ सब कुछ हमें दे देती है। मुझे बताइएगा कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मुझे 1 साल होने वाला है, इस साल उम्र भी किया है जी। तो मुझे बताइएगा 1 सालों में क्या परेशानी आई थी, क्या मजबूरी थी जो आज ओल्ड एज होम में मौजूद है आप? बस बेटा क्या बताएं, बच्चे हैं अपनी अपनी दुनिया में मगन है, पता है बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर ये ख्वाहिश होती है चलो भाई अपनी दुनिया में तुम खुश रहो, तुम खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रह रहे। हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ आ गए, बस क्या करें। कभी बच्चे आपके पूछने नहीं आते यहाँ पर? बेटे तो नहीं आए, हाँ अलबत्ता बेटी का फ़ोन आ जाता है कभी, सखर में है। बेटे का कभी भी कॉल नहीं आया? नहीं, दोनों बेटों में से किसी का भी नहीं आया, वो बेटी का ही आ जाता है फ़ोन, वही खैरियत मालूम कर लेती है। सहरी करती होंगी, अफ्तारी करती हैं, तो ऐसे वक्तों पे घर वालों की याद आती होंगी, बच्चों की याद आती होंगी? बच्चों की तो याद आती है। एक वक्त था छोटे छोटे थे जब उनके वालिद भी जिंदा थे, जब बहुत एहतमाम से करते थे, वो भी उनको खाने पीने का बहुत शौक़ था उनको, तो एहतमाम भी करते थे माशाल्लाह। फैमिली भी हमारी काफ़ी बड़ी थी, ससुराल में काफ़ी एहतमाम होता था। वालिदैन के घर में भी हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली थी, 4 भाई 4 भाभियाँ मेरी, उनके बच्चे, मैं, मेरे वालिदैन वगैरह, तो ससुराल में का काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो काफ़ी एहतमाम भी और होकर आज किसी ने साथ नहीं दिया? कुछ भी नहीं, कोई जब वो वक्त इंसान पे एक बुरा आ जाता है ना, तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। और ये वक्त हम गुजरा है तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये बुरा वक्त होता है और साथ कुछ नहीं होता पल्ले, जो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है ना, तो फिर कोई अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। तो मुझे बताइएगा लास्ट पे कि बच्चों को पता है कि आप ओल्ड एज होम में रहती हैं? मालूम है, बच्चों को मालूम है, मेरी बेटी का तो राब्ता है ना। बेटे का कभी भी रब्ता नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने आज तक फ़ोन किया ही नहीं, ना आया। मेरे पास सब कुछ था माशाल्लाह से, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए इतना कुछ कर गए तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लाखों रुपया था बैंक में, सोना जेवरात काफ़ी थे, बिस्किट्स मेरे पास सोने के थे, प्लॉट था मेरा सरजानी टाउन में, वो सब मैंने बच्चों को दे, बेटी को दिया ज़्यादातर मैंने। तो बेटों का बहुओं का तो फिर ज़ाहिर है कि वो होता है कि सब कुछ तो बेटी को जेलसी, वो फिर उनका तो आज तक फ़ोन ही नहीं आता। मुझे बताइएगा, अपने बेटे बहू के पास रही सिर्फ 1 साल में मैंने अपना खर्चा भी दिया बेटे को, हाँ बहू को, बहू मुझसे यानी कि खुद से दिया आपने या बच्चे ने मांगा है? मैंने बेटे ने नहीं मांगा, बहू ने मांगा, मैंने बहू को दिया। 1 साल में रही उनके पास। आपके बेटे को पता था कि बहू ने पैसे दिए? पहले शुरू में तो उन्होंने कहा बहू ने कि भाई नहीं बताना सलमान को, तो मैंने नहीं बताया, लेकिन बाद में ज़ाहिर है बातों में ज़बान से मेरी निकल गई। उसको मेरी ये बात भी बुरी लगी कि बेटे को क्यों बताया। बच्चे ने उस वक्त सुनने के बाद कुछ नहीं है? और आजकल तो बेटा बीवी की सुनी जाती है ना, माओ की कौन सुनता है, बीवी को ज़्यादा सुनी जाती है। बहू है मेरी, वो भी बैंक में जॉब करती है, दोनों चले जाते हैं, उसमें बच्चे हैं नहीं उनके। 1 साल में रही, 1 साल में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वाकई इससे बेहतर है कि मैं ओल्ड हूँ, मैं ना यहाँ मुझे ज़्यादा सकूँ। उम्रा भी किया आपने माशाल्लाह, उम्रा की सादत हासिल किया आपने यहाँ पर आकर। पासपोर्ट बना मेरा, उम्रे पे जाने का हुआ, लेकिन जाहिर है मेरे पास कुछ था, मैं सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी, मैं दे चुकी थी सबको, तो वो पासपोर्ट मेरा ख़त्म हो गया और मैं उम्रा नहीं कर सकी।
मैं जब यहाँ आई और बस फिर अल्लाह को अपना घर दिखाना था। फरजाना मासद भाई के तवस्सुल से अल्लाह ने अपना घर दिखाया। बस मत वही पूछो। बात है ना, अल्लाह पाक किसके किस्मत में क्या लिखा हो तो अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल आप इधर आकर उपना कर ली। बिल्कुल बेसरू समझने के आलम में तस्वुर भी नहीं कर सकती, उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो आज ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर फरजाना माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा। मैं अपनी कज़न के साथ आई थी, फिर मैं यहाँ कज़न मेरी दाखिल करा के मुझे चली गई थी फिर वो। तो उनकी उससे मैंने समझो कि उम्रा किया। हमारे वहम में गुमान में भी नहीं था कि हम कभी अल्लाह का घर देख भी सकेंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिखाया मुझे अपना घर।